मजा आ गया भाई। एयरफोर्स में सिर्फ 20 नंबर का पेपर देकर आप सिलेक्शन ले सकते हो, और 10वीं पास बच्चे के लिए शानदार मौका। भारत के किसी भी कोने से हो भाई, भर सकते हो, और लड़के लड़कियां सब एलिजिबल है। आप जान लो इस वैकेंसी के बारे में आ गई है, वरना कहोगे विकास भैया हमें पता ही नहीं चल पाता, आप ही हमारे पास विकल्प हो जो ऑफलाइन और ऑनलाइन आने वाली सभी वैकेंसी को बताते हो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, चाहे सरकारी रिजल्ट है उस पर भी सिर्फ ऑनलाइन आने वाली वैकेंसी के बारे में ही पता चल पाता है, ऑफलाइन जो वैकेंसी आती है उनके बारे में नहीं पता चल पाता। शायद आपको भी नहीं पता था। अभी वैकेंसी आई है और इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। मौका मत छोड़ना, तैयारी तुम्हारा भाई पिछली बार भी कराई थी, अब भी कराएगा, घबराना मत, ठीक है। आ जाओ देखो, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये कौन सी पोस्ट है भाई। ये आपकी नॉन कॉम्बटेंट अग्निवीर स्कीम के तहत, यहां पर आप अग्निवीर स्कीम के तहत आप इसमें सिलेक्शन लेंगे। योग्यता सिर्फ 10वीं पास है, कोई परसेंटेज की कोई वो नहीं है। अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 23 फरवरी है, यानी इस वीडियो को 23 फरवरी से पहले देख रहे हो तो आपके काम की है। आ जाओ भैया, यह मौका खास क्यों है सर? क्योंकि सबसे आसान सब्जेक्ट है, ना तो मैथ का डर, ना रीजनिंग का डर, ठीक है, रीजनिंग और ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग का डर मेरे भाई। तो मजा आ गया विकास भैया। बड़ी वैकेंसी है, 134 स्टेशन पर, जी हाँ 134 एयरफोर्स स्टेशन के लिए ये वैकेंसीज आई हैं, इसलिए बड़ी वैकेंसी। बड़ी वैकेंसी क्यों है? पूरे भारत के 134 एयरफोर्स स्टेशन के लिए वैकेंसीज आई हैं, तो बहुत तगड़ा मौका है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो पिछली बार भी नहीं आई थी भाई। और फीस शून्य, 1 रुपया चार्ज नहीं है। भरोगे ना? फिर तो भर देना मेरे भाई, क्योंकि कोई फॉर्म भरने की फीस नहीं लगती है। याद रखना, ऑफलाइन जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें कोई चार्ज नहीं लगता, बट आपको एक लिफाफा होता है, उसको आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। मैं भरवा दूंगा। फॉर्म कहां से मिलेगा मैं बताऊंगा, नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करोगे मैं बता रहा हूँ, सारी बातें बताऊंगा भाई। घबराना नहीं, ऑफिशियल है, कोई ये मत सोचना सर फेक वैकेंसी बता रहे, फेक नहीं बता रहा हूँ। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, इसको कहां से फॉर्म भरते हैं, वो पेपर कहां से मिलेगा फॉर्म का, वो सब कुछ दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आ जाओ। देखो कौन आवेदन कर सकता है। पहली चीज, अगर आपने केवल 10वीं पास है, यानी 12वीं ग्रेजुएशन भी कर लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई बाध्यता नहीं है, 10वीं पास आप होने चाहिए। आप केवल जो वैकेंसीज है वो भाई मेल के लिए, ठीक है। तो इसमें इस बार फीमेल के पद नहीं है, वैसे आते हैं, इस बार नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा गुड़िया, ठीक है। केवल अविवाहित पुरुष ही, अनमैरिड ही लोग इसके लिए एलिजिबल रहते हैं मेरे भाई। यहां पर अगर आप इसके लिए भरना चाहते हो, ठीक है, तो यहां पर मैं साफ साफ बता देता हूं इसके अंदर जो पद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इनके अंदर 2 प्रकार के पद है, ठीक है, नॉन कॉम्पिटेंट में। एक तो होता है हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, और एक होता है हाउसकीपिंग। इस बार 2 प्रकार के पद दिए गए हैं, ठीक है। आयु सीमा जो दी गई है, उन्होंने कहा है कि आपकी एज 2 जुलाई 2005 से 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका जन्म इन 2 तारीखों के बीच होना चाहिए सर। सिर्फ इनके लिए? हाँ, सबके लिए भाई, क्योंकि ये अग्निवीर योजना है, तो SC ST OBC जनरल सब एक समान है, किसी को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। हाँ, अभी एक और वैकेंसी आने वाली, रुकना मेरे भाई। एयरफोर्स ग्रुप C के नाम से एक वैकेंसी आएगी, उसमें 18 से 25 एज लिमिट होती है, और साथ ही साथ OBC SC ST को जैसे बाकी वैकेंसीज में रिलैक्सेशन मिलता है उसमें मिलता है, क्योंकि वो परमानेंट वाली होती है, 60 साल वाली, इसलिए, ठीक है। चल आओ अभी बताऊंगा, अब इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहा करो, सब कुछ ऑथेंटिक बताता हूं आपके काम क्या करना पड़ता है। जो प्रोफाइल हॉस्पिटैलिटी जो आपकी होती है, इसमें इस स्ट्रीम में क्या होता है, खाना बनाना, जैसे किचन का काम करना, कुकिंग करना, बर्तन धोना, खाना परोसना। सरल भाषा में कहें तो किचन से जुड़ा सारा काम, आपको मेन्यू देखना, मेन्यू बनाना, कौन से ऑफिसर को क्या खाना पसंद है, किसी को मीट खाना है, किसी को अच्छा वेजिटेरियन, ठीक है, तो जो जैसा बनाता है उसके हिसाब से आपको मेन्यू देखना वाला, सब कुछ ये काम। हाउसकीपिंग स्ट्रीम में क्या होता है, साफ सफाई, मेंटेनेंस का कार्य, घास काटना, ग्राउंड की देखभाल करना, हर तरह की हाउसकीपिंग ड्यूटी। आपने देखा होगा जैसे आर्मी के कैंट, आपने एयरफोर्स के कभी कैंट तो देखे नहीं होंगे, ठीक है, अपन लोग तो जाते रहते हैं। अब जैसे मान लो आपका आर्मी का कैंट होता है, आपने देखा है कि जो घास साफ कर रहा है वो भी आर्मी का बंदा है, जो सफाई कर रहा है वो भी आर्मी का बंदा है, जो गोली चला रहा है वो भी आर्मी, यानी कि वहां पर अगर खाना बना रहा है, जो कपड़े धो रहा है, जो भी कर रहा है वो आर्मी का बंदा है, क्योंकि वहां हर तरीके की वैकेंसीज आती है। ऐसे ही आपकी एयरफोर्स में आई है। आपको ना तो यहाँ ट्रेनिंग में गन सिखाई जाएगी, ना उसके बाद गन, आपको गन चलाने को दिया ही नहीं जाएगा। आपका काम ये है
और आपको मतलब कह सकते हैं कि ग्रुप सी की तरह ही आपकी पोस्ट है, ग्रुप सी लेवल की ही पोस्ट है आपकी, ठीक है। हाँ चलिए, अब यहाँ पर सैलरी और सुविधा बता देता हूँ। मासिक सैलरी 30,000 से 40,000 वार्षिक वृद्धि के साथ होती है, पहले साल, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर 4 साल। क्या सर 4 साल वाली जॉब है? बिल्कुल, ये 4 साल वाली अग्निवीर वायु योजना के तहत ही आई है, और 4 साल बाद आपको सेवानिधि पैकेज 10 लाख रुपए का देकर और सर्टिफिकेट देकर आपको भेज दिया जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे परमानेंट रख लिए जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। रहना फ्री होता है, कोई दिक्कत नहीं, खाना भी फ्री है, टेंशन फ्री जॉब है, मस्त जॉब है भाई, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात कर देता हूं। आपका एग्जाम होता है, एक सिंपल एग्जाम है जिसमें 20 मार्क्स की आपकी परीक्षा होती है। 20 मार्क्स की परीक्षा, 30 मिनट का समय मिलता है, और पासिंग मार्क्स होता है केवल 10, यानी जिन भी बच्चों के 10 से ऊपर मार्क्स होते हैं उनको ले लिया जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि विकास भैया किसी स्टेशन पे मान लो 3 वैकेंसीज हैं, 3 वैकेंसीज हैं, और 3 बच्चे ऐसे हैं, एक के 11 आ चुके हैं, एक के 12, एक के 13 और एक के 13, तो इन 3 बच्चों को तो ले लिया, इसका क्या होगा? तो इनके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आ चुका है, इनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं मेरे भाई, इसका भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, 1-1.5 महीने बाद आपको भी बुलाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रोसेस भी ध्यान रखना कि आपको भी थोड़ा लेट बुलाया जाएगा, अगर उनको नीड लगी कि हाँ मुझे भी जरूरत है और आप भी उस लायक उन्हें लग रहे हैं, तो आपको भी बुलाया जा सकता है, ठीक है, चांस रहते हैं। अभी ग्रुप सी में कई बच्चों का इसी प्रकार हुआ है, सर मेरा आ गया ऐसे, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट बता देता हूँ, जीएस आती है 10 नंबर की, और इंग्लिश 10 नंबर, और जीएस आती है 10 नंबर, इस प्रकार 20 अंक होते हैं, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, कोई तीसरा सब्जेक्ट नहीं है, 10 इंग्लिश और 10 जीएस, ठीक, कोई मैथ नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, कोई हिंदी नहीं, ना कोई साइंस है, ठीक है भैया। तो और सबसे बड़ी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, प्रो एकदम मस्त, अपना पूरा स्कोर करके आओगे और सिलेक्शन आपका सुनिश्चित होगा, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऑफलाइन ही फॉर्म भरता है, ऐसे आपका बस आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बी है तो बी पर गोला लगाओ, गोले भरने होते हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो उसके बाद आप जब रिटन एग्जाम दे देते हो, फिर इसका पीटी होता है, जिसमें आपका क्या होता है, हाइट देखी जाएगी, यहाँ पर लड़के ही हैं सारे, तो भाई सबकी हाइट एक ही है, 1.52 मांगी जाती है। दृष्टि, सुनने की बात करें, सामान्य विजन और सुनने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस इतना है। क्योंकि यह भर्ती केवल पुरुषों के लिए, तो 1.52 सेंटीमीटर ही हाइट बहुत सामान्य और आसान भाषा में मानक सकते हैं, ठीक है। इसमें चरण तीसरा होता है, आपसे 1600 मीटर रनिंग कराई जाती है, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड, काफी अच्छा समय देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सिटअप्स मारने 1 मिनट में, 10 क्या है 10 पुशअप, 10 सिटअप्स वो भी 1 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स मारने होते हैं 1 मिनट के अंदर, उठक बैठक, ठीक है। चलिए, आवेदन कैसे करने, हाउ टू अप्लाई, सिर्फ ऑफलाइन ही आवेदन होते हैं, कोई ऑनलाइन नहीं है। इस पोस्ट का जो फॉर्म भरा जाता है वो ऑफलाइन भरा जाता है, एक मैं वीडियो पूरी स्पेशल बना दूंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप भरें, पर मैं अभी बता देता हूं भरना कैसे है। इसका कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, पहले ही बता देता हूं। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इनकी वेबसाइट ऑफिशियल आती है, AIF साइट, इस पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि विकास भैया आप दे दो, तो मैं बता देता हूं कैसे करना है। फॉर्म का प्रिंट आउट जो निकालोगे, जो मैं भी दिखाने वाला हूं, उसको जो भरना है ना, नीले काले पेन से भरना है, ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। और जब उसको फॉर्म को भर लोगे तो उसको लेना, उसके साथ में कुछ आपके 10वीं की मार्कशीट, 12वीं, मैं भी बता देता हूं क्या क्या लगेगा, ठीक है। तो लिफाफा तैयार कर लेना है, इस लिफाफे में यहाँ 10 रुपए का स्टाम्प पेपर, ठीक है, 10 रुपए का ही पोस्टल स्टैंप लगाना है। ऐसा नहीं कि भाई 20 का लगा दो, 100 रुपए का जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, 5 रुपए का भी नहीं चलेगा, ना 20 का चलेगा, 10 रुपए वाला चलेगा, ध्यान रखना, 10 रुपए का स्टाम्प यहाँ लगना होना चाहिए, पोस्टल स्टैम्प, ठीक है। अंदर क्या डालना है इसके अंदर, पहले भरा हुआ जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो डालेंगे, और सभी डॉक्यूमेंट्स जो इसके साथ साथ लगने हैं वो डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो इसका जो दूसरा हिस्सा होता है, सामने जो प्लेन दिखता है, उस पर आप किस एड्रेस के लिए भर रहे हैं पहले लिखना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द किस पोस्ट है, हाउसकीपिंग है या हॉस्पिटैलिटी, जो भी है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द इस पोस्ट के लिए, और नीचे लिख देना टू, कहां के लिए कर रहे हैं, एड्रेस टू कौन सा है आपका, उस एड्रेस जिस एयरपोर्ट स्टेशन के लिए भर रहे हो उसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है भैया। और साधारण पोस्ट करना है, ऐसा नहीं कोई ड्रॉप पोस्ट मत डालना, ठीक है। याद देखा पिछली बार उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए थे कि ड्रॉप पोस्ट नहीं डालना है, ड्रॉप पोस्ट में ज्यादातर रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पोस्ट डालोगे तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। बाकी नौकरी का स्थान कैसा रहेगा, कुल 134 एयरफोर्स स्टेशन के लिए वैकेंसीज आई हैं। नोटिफिकेशन में दी गई लिस्ट अगर देखेंगे तो 6 से 21 तक दी गई है। आपको जिस शहर या स्टेशन में नौकरी चाहिए, फॉर्म उसी स्टेशन के पते पर भेजना, वहीं आपकी परीक्षा होगी। यानी जिस स्टेशन के लिए आप अप्लाई करोगे, आपकी परीक्षा और नौकरी उसी स्टेशन पर होगी, ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये आपके लिए टेंशन की बात नहीं है, जहां के लिए फॉर्म भरोगे
वहीं पर एग्जाम होगा। ठीक है भैया, आ जाओ। क्या क्या लगेगा इसके साथ? सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। जन्म प्रमाण पत्र डालिएगा, जिसमें आप जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से मतलब 10वीं की मार्कशीट चल जाएगी। ठीक है, 2 फोटोकॉपी डाल दीजिएगा। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट की, आधार कार्ड की फोटोकॉपी होगा, निवास प्रमाण पत्र की डाल दीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो 2 डालना है, एक तो चिपकाना है अगर चिपकाने का ऑप्शन होगा, और 2 डालना है। ठीक है, और एक चरित्र प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा। इतना आपका लगेगा। सभी फोटोकॉपी, ध्यान रखना, सभी जो फोटोकॉपी पर अपने हस्ताक्षर रखना, जितने भी आपके होंगे सब पे आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। महत्वपूर्ण तिथि बता देता हूं, आपका 23 तारीख तक फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आवेदन शुरू हो चुके हैं, अंतिम तिथि जो है वो 23 फरवरी है। तो शानदार मौका है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि पोस्टल में देरी होती है। आप वहां पर डाक में जो आपका डाकघर है वहां पर आप डालोगे तो 2-4 दिन बाद यहां से जाएगा, तो जितना डिले करोगे उतना आपके लिए नुकसान होगा। ठीक है भैया, तो देश सेवा का सुनहरा मौका मिल रहा है। अब जो भी साथी चाहते हैं कि विकास भैया इसका वो तो बता दो, कहां से इसका नोटिफिकेशन तो दिखा दो, हमें ट्रस्ट तो हो जाए आप पर, है हमें तो आप पे ट्रस्ट ही नहीं है। कौन कौन ऐसा है भाई? आ जाओ। देखो पहले मैं बता देता हूं, मैं इसका एक लिंक जो है अभी मैंने उस पर नहीं डाला है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, मैं आप इसको डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करना। नोटिफिकेशन डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, या ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैंने अपने टेलीग्राम पे वो डाल दिया नोटिफिकेशन, ये रहा कंप्लीट नोटिफिकेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, आप इसको देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। ठीक है, ये अग्निवीर नॉन कॉम्बटेंट, देखो अंडर अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो। ठीक है भैया, इन्होंने कहा है देखो कि 23 फरवरी 2026 तक आपके यहाँ पर अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, अपना भर दीजिएगा। अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट की पोस्ट है ये। ठीक है, सारी 2 जुलाई 2005 से 2 जुलाई 2009 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नामांकन की तिथि ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष की होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। 17.5 से 21 मांगी जाती है। हाइट 1.52 जो अभी मैंने बताई थी। ठीक है, और जो भी चीजें हैं सब कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, जो प्रोफाइल वगैरह देखो यहाँ, हाउसकीपिंग स्टाफ, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग स्ट्रीम, ठीक है, दोनों दे रखा है इसमें भाई। ठीक है भाई, और अप्लाई कैसे करना है इन्होंने अप्लाई के लिए, देखो यहाँ से आप उसका वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे आप वहां जो पोस्ट जो आप फॉर्म भरोगे ना, तो फॉर्म में आपको जो एड्रेस मांगता है, ये रहा पोस्टल एड्रेस, ये दिख रहा है ना, इस एड्रेस को वहां पर फिल कर लेना। ठीक है भाई, जो फॉर्म आपको मैं तभी दिखाने वाला हूँ, जिस फॉर्म को आपको फिल करना होता है, वहां पूछता है कि किस एड्रेस के लिए, किस स्टेशन के लिए। बेंगलुरु में जैसे देखो, बेंगलुरु में कितने पद निकले हैं, तो बेंगलुरु में जो निकला है एक इस स्टेशन के लिए निकला है, इस स्टेशन के लिए, न्यू दिल्ली में इस स्टेशन के लिए, इस स्टेशन के लिए, इस स्टेशन के लिए, इस स्टेशन। तो न्यू दिल्ली में देख लो कितने सारे स्टेशन, एयरपोर्ट के स्टेशन के लिए वैकेंसीज आई है। ऐसे ही गांधीनगर के लिए भी आई है, पुणे के लिए आई, ऐसे 136 जगह की, 136 रेलवे स्टेशन से आई है, सॉरी रेलवे का एयरफोर्स स्टेशन से वैकेंसीज आई है। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ना, बहुत तगड़ी वैकेंसी आई है भाई। तो मेरा मानना है कि जरूर भरना। ये पूरा नोटिफिकेशन ये मैंने डाल दिया, आप कहीं से भी भरना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है भाई। ठीक है, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है पूरा। ठीक है, लास्ट पेज देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखा दिया है भाई, आपकी मर्जी है, तैयारी करोगे तो बढ़िया, सो गुड सो फार। ठीक है, नहीं करोगे तो बढ़िया। ठीक है, और ये देख लो सब कुछ इन्होंने दे रखा है। ठीक है, और जिन बच्चों को है सर अब वो दिखा दो हमारा सिलेबस वाला पार्ट, वही दिखाना चाह रहा हूं तुमको, ये देखो जिससे झूठ ना लगे। देखो सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी 10 नंबर की आती है, और जीएस भी 10 नंबर की, वो भी 10वीं स्टैंडर्ड का दोनों। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा पॉइंट है मेरा बताने का, वो है आपका फॉर्म कहाँ से। देखो फॉर्म मैंने डाल दिया, ये देखो ये रहा फॉर्म, इसी को आप डाउनलोड कर लेना। मेरा टेलीग्राम मैंने आपको देख लिया होगा आपने, रीजनिंग बाय विकास सर के नाम से। यहाँ पर एक फोटो चिपकाना है। ठीक है, अपना रोल नंबर डाल देंगे भाई साहब। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका जो नाम है, आधार कार्ड नंबर। ठीक है, इसी प्रकार फादर नेम, मदर, ठीक है, फादर नेम, फादर प्रोफेशन क्या काम करते हैं, मदर नेम, आपका डीओबी डाल देना, नेशनलिटी डाल देना, मैरिड स्टेटस डाल देना। ठीक है, बॉडी टैटू अगर है तो यस या नो, हो तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। पिन कोड, पोस्टल ऑर्डर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है, परमानेंट एड्रेस डाल देना। ठीक है, पुलिस स्टेशन नियर बाई जो है उसको डाल देना। एजुकेशन के हिसाब से 10वीं में आप किस बोर्ड से किया, सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। 12वीं कर रखे हो तो डाल देना, नहीं क्योंकि अगर आपने कर रखी हो तो। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लैंग्वेज अपना डाल देना, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, डिटेल ऑफ पास सर्विस। ठीक है, अगर कोई कर रखी है सर्विस तो आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रेजेंट में अगर कुछ कर रहे हो वो इस प्रकार यहाँ अपने सिग्नेचर कर लेना है।
ठीक है। तो मैंने ये आपको पूरा जो आपका देख सकते हो, ये हो गया आपका, देखो सुनो, ये पहला पेज हो गया, ठीक है। ये आपका दूसरा है, ठीक है, ये आपका तीसरा है, और ये आपका चौथा है। ये एडमिट कार्ड, जब आप फॉर्म भर दोगे और जब आपको पता चलेगा कि मेरा एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड ये देखो यहाँ लिखा हुआ एडमिट कार्ड, यानी कि जब दोबारा आपके पास आएगा ना एडमिट कार्ड, ऑफलाइन ही आता है, ध्यान रखना, डाक के द्वारा ही, तो डाक से बढ़िया संपर्क रखना, तो यही एडमिट कार्ड वापस आपके पास आएगा, ठीक है, और इसी को लेकर फिर जाना होता है। समझ में आ गया, इतना ध्यान रखना, ठीक है भैया। बाकी इसको कैसे भरना है मैं पूरा डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच यार, अपना प्यार ऐसे बनाए रखो। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये लिंक और सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम देख लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वैसे वीडियो के नीचे लिंक डाल रखा है, क्लिक कर लेना। रीजनिंग बाय विकास सर, ये फोटो लगा है जो 11,000 लाइव थे तब का, ठीक है भाई, ये आपका फोटो लग रहा है आपके भाई का। बाकी अपना फॉलो करो भाई, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तरक्की करो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, अगर कोई तैयारी करना चाहता है, अगर इसकी कोई तैयारी करना चाहता है, तो आपको क्या करना है, आप सिंपल सा काम बता देता हूं, ठीक है। आपको जाना है मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप पे, ध्यान से सुन लेना। आपको क्या जाना है, आपको जाना है मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा। उस ऐप से मैं आपकी पूरी तैयारी 20 नंबर की गारंटीड तैयारी करा दूंगा, ठीक है भाई। तो जाओ, इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जाना आपको डिफेंस एग्जाम पे, डिफेंस एग्जाम पे जाएंगे, डिफेंस एग्जाम पे जाओगे तो यहाँ सारे बैचेस दिख जाते हैं, ठीक है। यहीं पर आपको सारे बैच दिख जाते हैं, ये देख रहे हो, नेवी, आर्मी, बीएसएफ, ठीक है, एयरफोर्स ग्रुप सी और ये सब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एयरफोर्स ग्रुप सी वाला बैच ले लेना है, एयरफोर्स ग्रुप सी वाला बैच लेकर तैयारी कर लेना है, क्योंकि अभी इसी महीने में फरवरी के लास्ट वीक से पहले पहले एयरफोर्स ग्रुप सी का भी वैकेंसी आने वाला है, और जो अभी वैकेंसीज आई है ना, वो यही वाली पोस्ट है। बट दिक्कत यह है कि ये अग्निपथ योजना में डाल दी गई है, जो अभी जो पोस्ट आई है, ये 4 साल वाली कर दी है, और ये परमानेंट वाली होती है। अंतर कुछ नहीं है, सेम सिलेबस था इसका भी, बस इसमें क्या होता है, इसमें आपका मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है, और इंग्लिश और जीएस। तो इसमें इंग्लिश जीएस दे दिया, मैथ रीजनिंग हटा दिया। ग्रुप सी में मैथ रीजनिंग भी होता है, बस इतना है। तो यानी कि दोनों तैयारी सेम सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है, एक परसेंट का भी अंतर नहीं है। तो जो भी तैयारी करना चाहता है, मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा, घबराना मत। व्यू डिटेल पर क्लिक करो, बाय नाउ करो, ऐड को स्किप करो, और अप्लाई कूपन पे कूपन कोड लगा देना R70, ठीक है। तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है तुम्हारी पूरी तैयारी कराने। मात्र 199 रुपए, कोई बड़ी संख्या नहीं है, 199 में तुम्हारा सिलेक्शन सुनिश्चित करवाऊंगा, ठीक है भाई। बस बढ़िया तैयारी करना। और बहुत सारे बच्चों का होता है सर एडमिट कार्ड नहीं आता, अरे मेरी जिम्मेदारी है भाई, ऐसे फॉर्म भरो कि एडमिट कार्ड झक मार के आएगा, ठीक है। चल, नमस्ते, राम राम, जय हिंद भाई।